जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी हृदय विदारक आत्मा को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। लोग लड्डू गोपाल को घर लेकर आते हैं, शिशु के समान उनकी सेवा करते हैं, बाल गोपाल से लाड लड़ाते हैं। पर जब असली परीक्षा की घड़ी आती है, जब भक्त पर घनघोर विपत्ति आती है, जब जान पर बन आए, तब भक्त अपने लड्डू गोपाल को भूल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में लड्डू गोपाल को मात्र एक मूर्ति समझकर छोड़ देते हैं। तब भक्तों की भक्ति कहाँ जाती है? तब ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम कहाँ जाता है? तब भक्त क्यों नहीं सोचते कि लड्डू गोपाल मात्र एक मूर्ति नहीं है, उनमें भी प्राण है? क्या तब भक्तों को बाल गोपाल की व्यथा नहीं दिखती? क्या तब भक्तों को बाल गोपाल की व्यथा महसूस नहीं होती? क्या भक्त यह नहीं सोच पाते कि हमारे लड्डू गोपाल को दर्द होता है, तकलीफ होती है, उनमें भी प्राण है? दोस्तों, जब इस लीला कथा के बारे में मुझे पता चला, जब इस घटना के बारे में मुझे बताया गया, तो सच कहूँ तो मेरा हृदय कांप गया। बाल गोपाल की उस स्थिति को सोचकर ही मैं रो पड़ी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा आपको अंदर तक झकझोर देगी। सच्चा भक्त जो लड्डू गोपाल से सच्चे हृदय से प्रेम करता हो, इस लीला कथा को सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू अवश्य आएंगे। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है झारखंड के धनबाद में रहने वाली पूर्णिमा मंडल जी ने। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरी शादी को 8 साल हुआ है। मेरा मायका और ससुराल दोनों झारखंड के धनबाद में ही है। मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ और मेरी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई है। मेरे ससुराल में मात्र 2 कमरों का मकान है। उसकी स्थिति भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। परिवार में सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी एक ननद भी है पर उनकी शादी हो चुकी है। मेरे ससुर जी की उम्र हो जाने के कारण अब वो काम नहीं कर पाते हैं। मेरे हस्बैंड अकेले कमाने वाले हैं और उन्हीं की कमाई से हमारा पूरा परिवार चलता है। मेरे हस्बैंड को जब जो काम मिलता था वो कर लिया करते थे, पर इससे घर चला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी शादी के कुछ जेवर थे जो मेरे पापा ने मुझे दिए थे। मैंने निश्चय किया कि ऐसे हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो हम वो जेवर बेचकर उससे एक ऑटो खरीद लेंगे जिससे कि हमारा जीवन यापन अच्छे से हो सके। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, ससुर जी सभी बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। पहले तो वो सभी लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे क्योंकि हम गरीब हैं। आजकल के जमाने में सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। जो कुछ हमारा थोड़ा है बस वही हमारे लिए बहुत है। फिर भी मैंने सबको समझा बुझाकर अपने सारे जेवर अपने हस्बैंड को दे दिए और उस जेवर को बेचकर मेरे हस्बैंड ने एक ऑटो खरीदा। अब हमारी स्थिति पहले से थोड़ी बेहतर है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम बहुत ज्यादा अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, पर हाँ, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पूर्णिमा जी कहती है कि शादी से पहले ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में सोची थी। मेरे मन में बाल गोपाल की सेवा की बड़ी इच्छा होती थी। मैंने अपने मायके में कई बार लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कहा था, पर मेरे घर वाले कभी नहीं माने। मेरी मम्मी का कहना था कि कल को तुम्हारी शादी होगी, पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत देंगे भी या नहीं। तो इससे बेहतर यही होगा कि तुम अपनी शादी के बाद लड्डू गोपाल की सेवा लेना। पूर्णिमा जी कहती है कि मैं अपने मायके में बहुत जिद की थी, बहुत रोई थी, पर हर बार मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए मना कर दिया जाता था। मैं जब भी मोबाइल पर लड्डू गोपाल की वीडियो देखती थी या किसी के घर बाल गोपाल की सेवा होते देखती थी, तो मैं हमेशा कान्हा से कहती थी कि हे कान्हा, मुझे भी बाकियों की तरह आपकी सेवा करनी है। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप मेरे घर विराजित हो। मुझे अपने हाथों से आपकी सेवा करने का सौभाग्य दे कान्हा। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करना। शादी के बाद मुझे आपकी सेवा जरूर देना ठाकुर जी। पूर्णिमा जी कहती है कि शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो अपने ससुराल का माहौल देखकर मैं थोड़ी हताश हो गई थी, क्योंकि मेरे मायके की तरह मेरे ससुराल वाले भी गरीब थे। अभाव भरा जीवन था। पहले तो मन में यह भी डर आया कि अगर मैं लड्डू गोपाल के बारे में घर पे किसी से कहूँ तो शायद मेरे ससुराल वाले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत ना दे। पर क्योंकि कुछ दिनों में मैं समझ गई थी कि मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। मेरे सासू माँ, ससुर जी, मेरे हस्बैंड सभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। साथ ही साथ मेरी सासू
माँ भी भक्त प्रवृत्ति की है। मेरी सासू माँ भी पूजा पाठ करती है, पर क्योंकि अपने मायके में इतनी जिद करने के बाद भी मुझे लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत नहीं मिली थी। इस वजह से कहीं न कहीं अपने ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पूछने के लिए मैं डर रही थी। पर एक दिन मैंने हिम्मत करके अपने सासू माँ से लड्डू गोपाल की सेवा के बात की और यह तो बिल्कुल चमत्कार हो गया। लड्डू गोपाल की कृपा से मेरी सासू माँ तुरंत मान गई। मेरी सासू माँ कहती है कि हाँ बहू, क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो, तुम कर सकती हो तो तुम करो ना, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो। शादी के बाद पहली जन्माष्टमी पर हमारे घर लड्डू गोपाल आए। हमने धूमधाम से बाल गोपाल की पूजा अर्चना की और लड्डू गोपाल को अपने घर विराजित कर उनकी सेवा करने लगे। हमारे परिवार में सभी लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करते हैं। हमारे पास भले ही बहुत ज्यादा धन संपत्ति नहीं है, बहुत बड़ा मकान नहीं है, सारी सुख सुविधाएं नहीं है, पर हम अपने लड्डू गोपाल की छोटी से छोटी जरूरत का ध्यान रखते हैं। अपने सामर्थ्य से बढ़कर लड्डू गोपाल की सुख सुविधाओं का बंदोबस्त करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहा। बाल गोपाल की कृपा से मुझे तो पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। मेरा बड़ा बेटा 5 साल का और छोटा बेटा मात्र 9 महीने का है। वैसे तो लड्डू गोपाल की कई अद्भुत लीलाओं को मैंने महसूस किया है। मैं ये महसूस करती हूँ कि बाल गोपाल मेरे साथ लीलाएं करते हैं। पग पग पर मेरे कान्हा मेरे साथ होते हैं। दोस्तों, पूर्णिमा जी कहती है कि दीदी, अब जो मैं घटना आपको बताने वाली हूँ उसे सुनकर मेरे साथ साथ आपको भी बड़ा ही दुख होगा। और दोस्तों, पूर्णिमा जी बताती है कि यह घटना 1 महीने पहले यानी कि 3 मई 2024 को पूर्णिमा जी के जीवन में एक बहुत ही भयानक घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक घटना। मुझे जब पूर्णिमा जी इस घटना के बारे में बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी। उनकी स्थिति बहुत ही बुरी थी, वो लगातार रोए जा रही थी। 1 महीने हो गए, फिर भी अभी तक वो इस घटना से, इस सदमा से बाहर नहीं निकल पाई है। पूर्णिमा जी कहती है कि हमारे इधर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। पिछले 1-1.5 महीने से हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो छोटे छोटे बच्चे के साथ घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चे रात भर रोते रहते हैं, ठीक से सोते नहीं है। हमारे घर में सीलिंग फैन है, टेबल फैन है, इसके बावजूद गर्मी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम हमारे घर में कूलर, एसी लगवा सके, और सच कहूँ तो हमने कभी इसकी चाह भी नहीं की। हमारे पास जितना है हम उसी में संतुष्ट हैं। तभी हमने यह निश्चय किया कि हम पूरा परिवार छत में सोएंगे, मच्छरदानी लगाकर। अगर हम टेबल फैन लगाकर छत में सोते हैं तो इससे हमें आराम मिलेगा, हम आराम से सो पाएंगे। अब जब हमने यह निश्चय किया तो मेरा ध्यान सबसे पहले मेरे लड्डू गोपाल की ओर गया। हम सब तो छत पर सो जाएंगे, पर क्या इतनी गर्मी में इस पंखे के सहारे मेरे लड्डू गोपाल सो पाएंगे? हम सबको गर्मी लग रही है, हम इतने परेशान हैं, घर में सो नहीं पा रहे हैं। वही मेरे कान्हा घर पर इस पंखे के सहारे कैसे सो सकते हैं? उन्हें भी तो गर्मी लगेगी ना। और यह बात मेरे मन में आते ही मैं बहुत उदास हो गई, आंखों में आंसू आ गए। सोचने लगी कि हम इतने गरीब क्यों हैं? अगर हमारे पास भी वो सारी सुख सुविधाएं होती तो आज हम अपने बाल गोपाल के लिए एक छोटा सा कूलर भी ले पाते, जिससे मेरे बाल गोपाल आराम से सो सके। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरे ये भाव मेरे हस्बैंड समझ गए थे। मुझे दुखी देखकर, उदास देखकर वो समझ गए थे कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। और जब उन्होंने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने उन्हें अपने मन की बात बता दी। मैंने अपने भाव अपने पति को बता दिया। पूर्णिमा जी कहती हैं कि जैसा कि मैंने बताया, मेरे ससुराल वाले सभी बहुत अच्छे हैं, खासकर मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे कभी भी जरा भी दुखी नहीं देख पाते हैं। उसी शाम मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल के लिए एक छोटा सा कूलर 3000 रुपए में लेकर आए। कूलर देखकर मैं बहुत खुश हो गई। सच में मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं शब्दों में नहीं बता सकती। मैंने यह सोच लिया कि अब हम आराम से छत में सोएंगे और मेरे लड्डू गोपाल कूलर की ठंडी ठंडी हवा में घर पर सो सकेंगे। अब मुझे अपने बाल गोपाल की कोई चिंता नहीं है। और मैं बता दूं कि मेरे हस्बैंड अप्रैल के लगभग 20-25 तारीख को कूलर लेकर आए थे। अब दोस्तों, आप सभी के मन में यह भी सवाल होंगे कि जब लड्डू गोपाल के लिए हम कूलर ला सकते हैं तो अपने बच्चे के लिए भी क्यों नहीं ला सकते?
बिल्कुल ठीक ऐसे ही मेरे मन में भी ये सवाल था और मैंने यही सवाल पूर्णिमा जी से भी पूछा। तो पूर्णिमा जी कहती है कि लड्डू गोपाल के लिए कूलर लाने के लिए मात्र 3000 रुपए लगे और अगर हम बड़ा कूलर लेकर आते तो इसके लिए हमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती और एक कूलर में मैं अपने बच्चों के साथ तो सो जाती, पर मेरी सासू माँ ससुर जी ऐसे ही गर्मी में सोते क्या, यह तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और इसी भाव से यही सोचकर हमने अपने बच्चों के लिए भी कूलर नहीं लिया। मेरे हस्बैंड और हमने यह निश्चय किया था कि जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम एक साथ 2 कूलर लेकर आएंगे, जिससे मेरी सासू माँ ससुर जी एक कूलर में आराम से सो सके और हम भी अपने बच्चों के साथ आराम से सो सके। पूर्णिमा जी कहती हैं कि जब लड्डू गोपाल के लिए मेरे हस्बैंड कूलर लेकर आए थे तो उसी रात से मैं लड्डू गोपाल के आगे कूलर लगाने लगी। कूलर लगाकर बाल गोपाल को अच्छे से मच्छरदानी में सुलाने लगी और हम पूरा परिवार मिलकर छत पे सोया करते थे। छत पर हम भी टेबल फैन लगाते थे, मच्छरदानी लगाते थे और आराम से सो जाया करते थे। पर 3 मई की वो रात जिसे मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भूल सकती, जिसने हमसे हमारा सर्वस्व छीन लिया, हमारी खुशियाँ छीन ली। दोस्तों, पूर्णिमा जी रोते हुए कहती है कि दीदी 3 मई की रात प्रत्येक दिन की भांति में लड्डू गोपाल के आगे कूलर लगाई, बाल गोपाल को मच्छरदानी लगाकर शयन करवा दिया, मंदिर में पर्दा लगाकर हम पूरा परिवार खाना पीना खाने के बाद छत पर सोने के लिए चले गए। छत पर हम आराम से सो रहे थे। अभी रात के लगभग 11:30 बजे हमारे पड़ोस का एक लड़का मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर कॉल करता है। मेरी सासू माँ ससुर जी, मेरे दोनों बच्चे और मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। मेरे हस्बैंड बस जाग रहे थे। कुछ ही देर पहले तक वो फोन चला रहे थे। मोबाइल पर जैसे ही कॉल आता है मेरे हस्बैंड कॉल उठाते हैं और कॉल उठाते ही उधर से वो लड़का जो बताता है उसे सुनकर उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो लड़का बताता है कि भैया भैया जल्दी नीचे आओ, आपके घर में आग लगी है, बहुत ही तेज धुआं निकल रहा है। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरे हस्बैंड घबराते हुए हमें जगाते हैं कि चलो चलो भागो भागो, घर में आग लगी है। हम सभी गहरी नींद में थे। हमारा कलेजा कांप गया। मेरे हस्बैंड ने मेरे बड़े बेटे को उठाया और मैं अपने छोटे बेटे को गोद में ली। ससुर जी वृद्ध हो चुके थे, वो तेजी से जल्दी जल्दी चल भी नहीं पाते थे। हम सभी सीढ़ी से नीचे उतरने की जैसे ही कोशिश करने लगे, पूरे घर में धुआं ही धुआं था। हम में से किसी से भी नहीं हो पा रहा था कि हम नीचे उतरकर घर का दरवाजा खोलें या किसी तरह से सीढ़ियों से नीचे उतरकर घर से बाहर आए। पड़ोस के लड़कों को फिर से कॉल किया गया। सबने मिलकर किसी तरह से बाहर का दरवाजा तोड़ा। घर में कहाँ आग लगी है, कैसे आग लगी है, कैसे क्या हो गया, हम में से कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हमें कैसे भी करके घर से बाहर निकलना था, क्योंकि हम छत पर थे तो छत पर तो कोई धुआं नहीं था, ज्यादा हमें कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा था। पर कमरे के अंदर, घर के अंदर इतना धुआं था, इतना धुआं भर चुका था कि हम कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। धुएं की दुर्गंध से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। पता नहीं आग कैसे लगी है। और अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हम वहाँ से बाहर कैसे निकले। किसी तरह से जान बचाना ही था। मेरे ससुर जी को मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले सीढ़ियों से नीचे उतारा और बाहर छोड़कर आए। उन्होंने मेरे बड़े बेटे को उठाया और मैं अपने छोटे बेटे को गोद में उठाकर कसकर पकड़कर, मेरी सासू माँ, हम सभी भागते हुए किसी तरह से जान बचाकर घर से बाहर निकलते हैं। हमारी सांसें रुक रही थी। पूरे घर में धुआं भर चुका था। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली का तार, कपड़े, घर का सामान जलने से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अगर उस दुर्गंध के धुएं में कुछ सेकंड के लिए भी कोई इंसान रुक जाए तो उसकी सांसें रुक जाएगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी स्थिति थी। हम सभी घर के बाहर निकले, चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे। हमारा सर्वस्व खत्म हो चुका था। हमारा सब कुछ जलकर खाक हो रहा था। हम छाती पीटने लगे। अब हम क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फायर ब्रिगेड वालों को कॉल किया गया। तब तक हमारे पड़ोसी मिलकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। आग कहाँ लगी, कैसे लगी, कब लगी, हम में से किसी को कुछ भी नहीं पता चला। हम तो आराम से छत पर सो रहे थे। तभी अचानक से मेरा बेटा कहता है, मम्मी मम्मी, लड्डू गोपाल अंदर है ना, वो सो रहे हैं ना।
पूर्णिमा जी कहती है कि लड्डू गोपाल तो अंदर है, मैं ये कैसे भूल गई। मेरे लड्डू गोपाल को अकेला छोड़कर मैं बाहर भाग गई, मैं कितनी स्वार्थी माँ हूँ। पूर्णिमा जी कहती है कि मैं दौड़ते हुए अंदर जाने लगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया, सभी ने मुझे रोक लिया। नहीं नहीं, इतना धुआं भरा है, आप अंदर नहीं जा सकती, पता नहीं कहाँ आग लगी है, बिजली का करंट होगा, ऐसे अंदर जाना सही नहीं है। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरा हृदय कांप गया, मेरा सर्वस्व आज मुझसे छिन गया। मुझे उसका जितना दुख नहीं था, उससे कई ज्यादा दुख। मेरे लड्डू गोपाल अंदर रह गए, मेरे लड्डू गोपाल जल रहे होंगे, मेरे बाल गोपाल को क्या हुआ होगा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे छोटे से लल्ला इतने धुएं में अंदर सांस कैसे ले रहे होंगे, मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हो रही होगी। पूर्णिमा जी कहती है कि मैं अपना सर पटकने लगी, स्थिति ऐसी कि मुझे संभालना मुश्किल हो गया था। तभी हमारे आस पड़ोस की सभी महिलाएं मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे सासू माँ को अपने घर लेकर गई। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, सभी मुझे समझाने लगे। मेरी सासू माँ भी बहुत रो रही थी, मेरे ससुर जी, मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। तब तक फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी आ गई। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरा मन भला दूसरे के घर में कैसे लग सकता है। मेरे लड्डू गोपाल इतनी आग के अंदर कमरे में फंसे हुए हैं, पता नहीं मेरे कान्हा के साथ क्या हुआ होगा। मैं वहाँ जा भी नहीं पा रही थी, मेरे लड्डू गोपाल को बाहर भी नहीं निकाल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसी आग में मैं भी जल जाऊं, मेरा जीवन भी चला जाए, पर मेरे लड्डू गोपाल को कोई कैसे भी बाहर निकाल दो। मैं दौड़ दौड़ कर बार बार घर से बाहर निकल रही थी, पर मेरी स्थिति इतनी बुरी थी, लड्डू गोपाल अंदर जल रहे होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी, यह सोच सोच कर मेरा कलेजा फट रहा था। मेरी स्थिति को देखते हुए कोई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ रहा था। मुझे बार बार पकड़कर मेरे पड़ोस की महिला अपने घर के अंदर ले जा रही थी। तभी रोते हुए मैं बेहोश हो गई, मुझे कमरे के अंदर लिटा दिया गया। मेरी सासू माँ भी बहुत परेशान थी, लगातार रोए जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर में प्राण नहीं है, मैं अचेत अवस्था में लेटी थी। ऐसा लगा जैसे अब मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तभी मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे लड्डू गोपाल रोते हुए मुझे पुकार रहे हैं, मुझसे कह रहे हो, मैया, ओ मैया, मुझे बचा लो मैया, मुझे बचा लो मैया, मैं जल रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है मैया, मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे बचा ले मैया, मुझे बचा ले मैया, मुझे बाहर निकाल मैया, देख ना मैया देख, मैं यहाँ हूँ। पूर्णिमा जी कहती है कि लड्डू गोपाल के इतना कहते ही मैं स्पष्ट रूप से लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को देख पाती हूँ। जो मैंने दृश्य देखा था, सपने में मैंने जो अनुभव किया था, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल पूरी तरह से काले पड़ चुके हैं, बाल गोपाल के आसपास आग लगी है और मेरे लड्डू गोपाल अपने स्थान पर बैठे हुए हैं। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरे मुंह से चीख निकल पड़ी। मैं उठकर भागकर बाहर की ओर दौड़ने लगी। तब तक हमारे घर का आग भी बुझ चुका था। फायर ब्रिगेड वाले, हमारे पड़ोसियों ने मिलकर आग बुझा दिया। मेरे हस्बैंड और बाकी के लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लिया और उनसे कहा कि मेरे लड्डू गोपाल को ला कर दो, वरना मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरे बाल गोपाल को बाहर ले आओ, वरना मुझे अंदर जाने दे दो, मैं अंदर जाकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर आऊंगी। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाता हूँ और मैं लेकर आता हूँ बाल गोपाल को, तुम अंदर नहीं जा पाओगी, अंदर अभी भी बहुत धुआं है, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तुम यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरे हस्बैंड और बहुत सारे लोग मिलकर किसी तरह से अंदर गए। अंदर से मेरे लड्डू गोपाल के शिव विग्रह को मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं। बाल गोपाल पूरी तरह से जल चुके थे। मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह पूरी तरह से काला पड़ चुका था। मेरे लड्डू गोपाल को देखकर मेरा कलेजा कांप गया। मेरे कान्हा को क्या हो गया, मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया। पूर्णिमा जी कहती हैं कि जब हमें आग लगने का कारण पता चला तो हम दंग रह गए, यह भला कैसे हो सकता है। हमें पता चला कि उस छोटे से कूलर में ब्लास्ट हुआ है और उसी छोटे से कूलर के ब्लास्ट से ही हमारे घर में आग लगी है। शायद सबसे पहले मंदिर के पर्दे में आग लगी होगी, उसके बाद पूरे घर में आग फैल गई। पर सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि लड्डू गोपाल का सिंहासन बिल्कुल भी नहीं
नहीं जला है, ना ही लड्डू गोपाल का पोशाक जला है। पर पता नहीं कैसे मेरे लड्डू गोपाल का विग्रह पूरी तरह से काला पड़ चुका था। लड्डू गोपाल को लेकर मैं दौड़कर पड़ोसी के घर में गई। उनके घर में जाकर मैंने बाल गोपाल को ठंडे जल से स्नान करवाया। एक छोटे से स्वच्छ सूती वस्त्र में बाल गोपाल को लपेट लिया। मेरी आत्मा रो रही थी, मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे साथ साथ मेरी सासू माँ, मेरा बेटा भी बहुत रो रहा था। एक ही पल में हमारे परिवार के साथ ये क्या हो गया। हमारा सर्वस्व जलकर खाक हो गया, हमारा सब कुछ खत्म हो गया और मेरे लड्डू गोपाल की ऐसी दुर्गति हो गई। हमारे हाथों कितना बड़ा पाप हुआ। हम पूरा परिवार बाहर निकल आए और बाल गोपाल के बारे में हमने एक बार भी नहीं सोचा। लड्डू गोपाल को उस भयानक परिस्थिति में हम वहीं छोड़कर भाग गए। यह हमारी कैसी भक्ति है, कैसे निष्ठा है बाल गोपाल के प्रति, यह हमारा कैसा प्रेम है। पूर्णिमा जी कहती हैं कि जिनके घर पर हम रुके थे, हमारे पड़ोस की महिला, उन्होंने ही हमें चंदन दिया और कहा कि लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में चंदन का लेप लगाओ, इससे आपके लड्डू गोपाल को ठंडक मिलेगी। उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल के विग्रह में चंदन का लेप लगाया। सूती के कपड़े में बर्फ डालकर उसे लपेटकर लड्डू गोपाल के पूरे विग्रह में बर्फ की सिकाई की। सुबह होते ही मेरे मायके वाले, मेरे सासू माँ के मायके वाले, मेरे ससुर जी के कुछ रिश्तेदार, मेरी ननद, सभी हमारे घर पहुँचे। हमारी ऐसी स्थिति से सभी बहुत दुखी थे। अब हमारा कोई ठिकाना नहीं था जहाँ हम जा सके। हमने उसी घर की साफ सफाई करवाई। लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, पर हमारे घर में जो छोटी से छोटी चीज भी थी वो भी हमने बहुत मुश्किल से खरीदी थी। हमारे लिए एक छोटी सी छोटी चीज खरीदना भी बहुत मायने रखता है। इस घटना को लगभग 1 महीने बीत चुके हैं। हमने उसी घर को ठीक करवाया और किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लड्डू गोपाल के साथ जो दर्दनाक घटना घटी उसे मैं अपने पूरे जीवन काल में नहीं भूल सकती और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मेरे हाथों बहुत बड़ा पाप हुआ है। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर बाहर निकल गई, अपनी जान बचाकर भाग गई। मैंने अपने लड्डू गोपाल के बारे में एक बार नहीं सोचा। फिर भी मेरे कान्हा हमसे कितना प्रेम करते हैं, हमारे परिवार से कितना प्रेम करते हैं, जो वो स्वयं मेरे सपने में आए और मुझे इस बात का आभास करवाया कि मैया मुझे बाहर निकालो। एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ से उम्मीद लगाए बैठे थे। मेरे कान्हा जो सर्वेश्वर है, इस जगत के पालनहार है, फिर भी वो मुझ जैसे पापन के सपने में आए। 1 महीने बीत गए, आज भी हमारा पूरा परिवार इस घटना से उबर नहीं पाया है। मेरे लड्डू गोपाल की स्थिति अब भी ठीक नहीं है। मेरे लड्डू गोपाल बहुत काले पड़ चुके हैं और हमारे आसपास कहीं भी बाल गोपाल का मेकअप नहीं किया जाता है। पर कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि हमारे घर से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ एक भैया की दुकान पर लड्डू गोपाल का मेकअप किया जाता है। हम जल्द से जल्द वहाँ जाएंगे और लड्डू गोपाल का मेकअप कराएंगे। और दोस्तों, पूर्णिमा जी यह भी कहती है कि दीदी, मैं मेकअप करवाने के बाद अपने लड्डू गोपाल की फोटो वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तब आप आपके चैनल पर मेरे लड्डू गोपाल की फोटो वीडियो जरूर शेयर करना। अभी मेरे बाल गोपाल की ऐसी स्थिति नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इस अवस्था में मैं अपने बाल गोपाल के दर्शन किसी को भी करवाऊं। बस मैं अपने कर्मों के लिए, अपने किए पर आज भी शर्मिंदा हूँ। मैं लड्डू गोपाल से हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हुआ है, इतनी बड़ी भूल हुई है, फिर भी लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा पूरा परिवार सकुशल इतनी बड़ी दुर्घटना से बचकर बाहर आया। लड्डू गोपाल खुद जलकर हमारे पूरे परिवार को बचाए। हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे ठाकुर जी, अपनी कृपा दृष्टि हे मेरे ठाकुर जी, मुझे क्षमा करना प्रभु। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस दिल दहलाने वाली घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, यह घटना आप सभी को श्रवण कराते हुए, आप सभी को बताते हुए कई बार मेरे आंखों में आंसू आ गए। बाल गोपाल की ऐसी मार्मिक दशा का वर्णन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बाल गोपाल की ऐसे मार्मिक दशा का वर्णन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अगर लीला कथा को आप सभी को बताते हुए मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी।
ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।